जय हिंद बच्चों। आज हम एसिड बेस में पीएच वैल्यू हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम क्या देखेंगे कि पीएच वैल्यू, किसी भी सॉल्ट के लिए पीएच वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसको जरा हम डिस्कस करते हैं। इसे आप ध्यान से समझेंगे। जैसे कि मान लेते हैं कोई मेरा, देखो सॉल्ट बनता कैसे है, एसिड और बेस से मिलने के बाद क्या बनता है, सॉल्ट बनता है बच्चों। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं और स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को आपस में मिलाते हैं, है ना, तो उससे जो सॉल्ट बनता है वो क्या होता है, न्यूट्रलाइज। उससे जो सॉल्ट बनता है, तो एसिड और बेस दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग है। जब दोनों स्ट्रॉन्ग है तो दोनों एक दूसरे क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। जब न्यूट्रलाइज कर देगा तो हम जानते हैं जो न्यूट्रल रहता है सॉल्ट, उसका पीएच वैल्यू क्या होता है बच्चों, 7 होता है, राइट। ठीक है। ठीक उसी प्रकार से अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिड क्या है बच्चों, स्ट्रॉन्ग है, और बेस क्या है, वीक है। अब स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग कौन है, एसिड, और बेस क्या है, वीक। तो जो कमजोर है उसको तो स्ट्रॉन्ग ऐसे ही खा जाएगा। तो एसिड स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए जो सॉल्ट बनेगा उसका, सॉल्ट का जो नेचर होगा वो एसिडिक होगा, और जैसा ही एसिडिक वो नेचर होगा तो उसका पीएच वैल्यू क्या होगा, 7 से कम होगा, राइट ना। ठीक उसी प्रकार से अगर हमारे पास एसिड वीक है और स्ट्रॉन्ग क्या है बच्चों, बेस है, तो बेस अगर स्ट्रॉन्ग होगा और एसिड वीक होगा और बेस स्ट्रॉन्ग होगा, तो उस जो सॉल्ट बनेगा उसका जो नेचर होगा कैसा होगा बच्चों, बेसिक नेचर का होगा, राइट। अब देखो अगला देखेंगे। अगर कोई भी वीक एसिड हमारे पास है और वीक बेस है, तो इस पर हम कमेंट्स नहीं करेंगे। क्यों, इसका कारण ये है बच्चों कि इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, 11th क्लास में इसको पढ़ने का है ना। तो इसको नहीं पढ़ेंगे और इसमें बोर्ड से क्वेश्चन भी नहीं आएगा, अगर आएगा भी तो लिख देना नो कमेंट्स, ठीक है ना। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल्स हम लोग अपन करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे MgSO4, क्या इसका नाम है, मैग्नीशियम सल्फेट, राइट ना। तो ये मैग्नीशियम आया कहां से बच्चों, सबसे पहले इसको आयंस में तोड़ेंगे, तो आयंस में जब टूटेगा तो क्या हो जाएगा, Mg+2, और SO4 क्या हो जाएगा बच्चों, -2 हो जाएगा, राइट ना। तो Mg आया कहां से बच्चों, तो आएगा MgOH का होल ट्वाइस से आएगा, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से आएगा। यानी कहने का मतलब क्या होगा बाबू, इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, ठीक है ना। और SO4 कहां से आएगा बच्चों, यहाँ ये आएगा सल्फ्यूरिक एसिड से आएगा। क्या हो जाएगा, मतलब कि सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 से आएगा, राइट ना। अब एक बात देखते हैं। तो MgSO4 जो है ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और हम जानते हैं स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड मिलेगा तो दोनों क्या है, मजबूत है। और जब मजबूत है तो सॉल्ट को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। और जब न्यूट्रलाइज कर देगा तो इसका पीएच वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, 7 हो जाएगा। दे विल बी न्यूट्रलाइज, ठीक है ना। एक और एग्जांपल्स लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो जब डिस्कस करेंगे तो यहाँ देखना ध्यान से। जैसे हमारे पास है Na2SO4, राइट। अब Na2SO4 है तो इसको आयंस में पहले तोड़ेंगे। तो जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, Na+ और SO4 क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो Na कहां से आएगा, NaOH से आएगा, और SO4 कहां से आएगा, H2SO4 से आएगा। तो दोनों क्या है बच्चों, दोनों क्या है, NaOH। तो NaOH क्या है बच्चों, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, और H2SO4 क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और देखो NaOH भी स्ट्रॉन्ग बेस है, ये भी स्ट्रॉन्ग है और ये भी स्ट्रॉन्ग है। जब दोनों स्ट्रॉन्ग रहेगा तो एक दूसरे को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, और न्यूट्रलाइज कर देगा तो इसका पीएच वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, 7 हो जाएगा, ठीक है ना। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स नेक्स्ट स्लाइड में है, उसको देखें, है ना, ठीक है। ये सॉल्ट्स का कुछ एग्जांपल्स है हमारे पास, इसको हम चेक करेंगे, पहचानेंगे
कि ये जो सॉल्ट जो बना है एसिड बेस से मिलके, उसका नेचर एसिडिक होगा या बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा, या इसका पीएच वैल्यू 7 से ऊपर होगा, 7 से नीचे होगा, या 7 होगा, है ना। इसको पहचानेंगे। तो पहचानेंगे, देखेंगे बच्चों, सबसे पहले NaCl सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड जो है, इसको जब आयंस में तोड़ेंगे तो Na+Cl- से टूटेगा। तो Na+ आता है NaOH से और Cl आता है HCl से। तो ये NaOH भी स्ट्रॉन्ग बेस है और HCl भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। और मैं बताया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में मिलते हैं तो क्या करते हैं, मिक्सचर को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। जब न्यूट्रलाइज कर देगा तो उसका वैल्यू, पीएच वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, 7 हो जाएगा। ठीक है। Na2CO3, तो Na2CO3 को अगर ब्रेक डाउन करेंगे तो Na+CO3 2-। Na+ कहाँ से आता है, तो NaOH से आता है। CO3 कहाँ से आता है, तो H2CO3 से आता है। ये NaOH स्ट्रॉन्ग बेस और H2CO3 वीक एसिड। अब देखो, स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है। जब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड आपस में मिलेंगे तो उस मिक्सचर को बेसिक नेचर का बना देंगे। क्यों बेसिक नेचर को बनाएंगे, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है और एसिड क्या है, वीक है। और ऐसे कंडीशन में इसका पीएच वैल्यू 7 से क्या होगा बच्चों, ऊपर होगा। ठीक है ना। उसी तरह से देखेंगे CH3COONA, इसको देखेंगे, इसको अगर ब्रेक डाउन करेंगे तो CH3COONA और Na+, तो ये क्या हो जाएगा, वीक एसिड। ये क्या हो जाएगा, वीक, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। ये कहां से आता है, कार्बोनिक एसिड से आएगा। ये कार्बोनिक एसिड से ये आयंस आएगा। कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, CH3COOH से ये आएगा, है ना। और ये क्या होता है, इसका नेचर होता है वीक एसिड और ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। और वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में मिलेगा तो उसका नेचर क्या हो जाएगा, बेसिक नेचर का हो जाएगा और उसका पीएच वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 से ऊपर हो जाएगा। अब देखो NH4Cl जो NH4 है, इसमें देखो NH4 और Cl है, तो NH4 क्या बनेगा, बिग बेस से बनेगा। और Cl कहां से आया, स्ट्रॉन्ग एसिड से आया। तो बिग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी कि एसिड अगर स्ट्रॉन्ग है तो उसका नेचर एसिडिक हो जाएगा और पीएच वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, 7 से नीचे हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।